नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि जो 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक होगा, और इस दिन माता पिता या बच्चे जरूर करें यह नारियल का एक महा उपाय, जो करते ही शादी पक्की आपकी हो जाएगी। जी दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए है जिनके शादी में लगातार विलंब बनी हुई है। कोई न कोई अड़चन आ रही है जिससे कि रिश्ते आगे उनके नहीं बढ़ पाते, और कोई न कोई अड़चन आ जाती है। कभी माता पिता जो है राजी हो जाते हैं, तो कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है तो कभी उनकी तरफ से ना हो जाती है। यानी लड़का पक्ष से कभी ना हो जाती है तो कभी लड़की पक्ष से ना हो जाती है। इसमें गार्जियंस जो है काफी चिंतित हो जाते हैं और काफी नकारात्मक स्थितियां प्रवेश करती हैं, जिससे कि हमारे बच्चे की शादी कब होगी इसका ध्यान जो है करते करते वो काफी सोच में पड़ जाते हैं गार्जियंस, और फोन कॉल्स करते हैं हमें कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, और जो भी उनके जीवन में अड़चन आ रही है, जो भी उनके कुंडली में दोष है, वह सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। तो जी दोस्तों, कोई भी रिश्ते आते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, और उनके तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता है। गार्जियंस जो है उनको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल पाती है कि शादी के लिए कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बच्चों की इसमें लगातार उम्र बढ़ते चली जाती है, वे 25 के हो जाते हैं, वे 28 के हो जाते हैं, कभी कभी 32, 35 और 40 तक भी बात बढ़ जाती है। ऐसा एक समय आ जाता है कि आप जो है परेशान हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा माता पिता परेशान हो जाते हैं, और ऐसा भी देखा गया कि रिश्ते भी आना बंद हो जाते हैं। लगता है कि किसी ने फोन कॉल्स, गार्जियंस कहते हैं कि महाराज जी क्या हो गया है, क्या ऐसा दोष है कुंडली में, कौन ग्रह दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, कि क्या जो है काल सर्प दोष है कि हमारे बच्चे की कुंडली में शीघ्र विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज मैं आपको वह उपाय लेके आया हूं जिसको करने से अभी तक जितने भी आप उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन यह आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करवा के ही दम लेगा। क्योंकि विशेष रूप से नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रों में जो उपाय किए जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और मनुष्य के जीवन में जो भी वो चाहता है, मनुष्य वो शीघ्र विवाह के लिए अगर आप कामना करके, आपके बच्चे बच्चियों की शादी के लिए कामना करके आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं, तो चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, आपके बच्चे की शादी होकर रहेगी। तो जी दोस्तों, बहुत सारे उपाय तो आपने कर लिए, फोन कॉल्स करते रहते हैं हमसे कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय करें, कि ऐसा उपाय करें जिससे कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाए, उनका विवाह फिक्स हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। अगर आपकी भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको यह उपाय जरूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि जो 22 जनवरी से लेकर के दिन रविवार से शुरू हो रहा है, और 30 जनवरी तक यह चलेगा, यानी दिन सोमवार 30 जनवरी को यह समापन हो जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। जो मैं आपको यह कहूंगा कि जीवन में चाहे जितनी भी अशांति हो गई हो, जितने भी आप शादी विवाह की चिंता से भटक रहे हो, आप दर दर भटक चुके हैं, रिश्ते आने बंद हो चुके हैं, और आपके जीवन में अगर लग रहा है कि शीघ्र विवाह का नाम ही नहीं ले रहा, और बच्चे कभी ना कर देते हैं, तो कभी आपकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं आ पा रहा है, इस उपाय को करते ही माता रानी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के जो है रिश्ते, प्रबल रिश्ते आने लगेंगे, और अचानक रिश्ता आएगा इस उपाय को करने के बाद, जिससे आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्योंकि गुप्त नवरात्रों में वायुमंडल में साथियों ऐसा एक शक्ति जो है, दिव्य चमत्कार, अद्भुत संयोग बनता है, जिससे कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी इस
इस नवरात्रों में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यह ज्यादा फलीभूत होता है। उपाय तो बहुत समय में किए जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में वायुमंडल में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो विचरती रहती हैं, और इसमें किया हुआ मंत्र जाप वो काफी फलीभूत होता है और शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्चियों का विवाह करा के ही लेगा। दम लेने वाला है। तो आज हम आप उसको उपाय को आपको सामने जो है प्रस्तुत करने वाले हैं। उपाय को प्रस्तुत करने से पहले हम यह कहेंगे कि हमारे चैनल पर जो लोग नए नए आए हैं, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए लाभान्वित प्रोग्राम आपको सर्वप्रथम मिले और जब कभी भी आप उसका तलाश करें तो आसानी से मिल जाए। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो जी दोस्तों, आपको मैं कहूंगा कि यह उपाय जो है प्रिय दर्शकों, यह माघ मास के गुप्त नवरात्रि का शुरुआत जो 22 जनवरी से 2023 में जो दिन रविवार से शुरुआत हो रहा है, और यह समापन 30 जनवरी को दिन सोमवार को होगा। आपको इन 9 दिनों में माता रानी के निमित्त कोई भी अगर उपाय किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, तो वह काफी फलीभूत होता है। माता रानी की कृपा, मनोकामना जो भी आप करेंगे उनसे, तो वह फलीभूत हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से यह शुरुआत होगा, जो कि प्रथम दिन नवरात्रि का 22 जनवरी 2023 दिन रविवार से शुरुआत होगा। प्रतिपदा तिथि से ही आप शुरुआत कर दें। नौवीं तक यह नवरात्रि उपाय चलेगी। आपको यह उपाय करना है तो प्रतिपदा तिथि जो प्रथम दिन से यानी 22 जनवरी से लेकर के आपको 30 जनवरी तक उपाय करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कुछ लोगों को वीडियो हो सकता है कि 22 जनवरी को न प्राप्त हो सके और नहीं देख सके किसी कारणवश, तो 24 को भी मिल सकता है, 25 जनवरी को प्राप्त हो सकता है, या 26 27 तक भी उनको मिल सकता है। 28 तारीख तक भी अगर जनवरी तक उनको मिल जाए तो 2023 में अगर आपको 26 जनवरी को अगर मान लीजिए वीडियो आपको देखने को मिला तो घबराएं नहीं कि इतना दिन तो पार हो चुका है नवरात्रि का, हम कैसे उपाय करें जो 22 जनवरी से शुरू था और 30 जनवरी के बीच कभी भी आपको अगर मिल जाए 25 26 27 28 जनवरी तक, अगर एक दिन भी आप अगर उपाय को श्रद्धा भक्ति के साथ अंतर मन से और इंटर कनेक्शन जिसको बोलते हैं कि भगवान से जुड़ने की सबसे बड़ी बात है, अगर भगवान से ध्यान करके सच्ची मनोकामना से अगर यह उपाय आप करते हैं तो यह काफी फलीभूत हो जाएगा और एक दिन में भी यह बच्चों का शीघ्र विवाह का जो है मनोकामना जो है उनकी शीघ्र विवाह की वो पूरी हो जाएगी। और उनका ध्यान से आपको पूजन करने की बात है और नियम से करने की बात है, क्योंकि जो नवरात्र होते हैं नियम के ऊपर ही हैं और श्रद्धा भक्ति आपकी कितनी है भगवान यह देखते हैं। तो जी दोस्तों, यह पूरा फल देने वाली यह अद्भुत शक्तियां आपको जो नवरात्र में फलीभूत होंगी वह आज हम उपाय बताने वाले हैं। तो जी दोस्तों, करना क्या है आपको कि सर्वप्रथम आपको करनी क्या है, उस उपाय की तरफ चलते हैं ज्यादा देर न करते हुए, विलंब न करते हुए। जिस दिन नवरात्रि के समय आपको करना क्या है, उस दिन सुबह सुबह आपको ध्यानस्थ भाव से आपको स्नान करके ध्यान करके और लाल वस्त्र धारण करना है। याद रखें, लाल वस्त्र या पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ऐसे लाल वस्त्र धारण करें जो माता रानी को काफी जो है सुंदर होता है और फलीभूत करने वाला यह वस्त्र होता है, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगती है। करना क्या है, स्नान ध्यान करके आपको सुबह सुबह प्रातः काल 22 जनवरी के दिन यानी रविवार को उठ जाना है, स्नान ध्यान करना है और लाल वस्त्र धारण करके आपको करना क्या है कि क्या क्या सामग्री आपको लेनी है वह मैं बता दूं। एक छोटी सी चौकी होनी चाहिए, थोड़ा सा एक रंगा कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए और उसके साथ साथ एक मिट्टी का कलश ले लें, उसके साथ एक उसका ढक्कन होता है वो भी लेना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको करना है एक जटा वाला नारियल, क्योंकि माता रानी को नारियल आपको अर्पित करनी है। तो नारियल और माता रानी के लिए चुनरी और नारियल अर्पित करनी है। तो करना क्या है कि उस माता रानी के लिए जो नारियल है, जटा वाला नारियल, उसको आपको करना क्या है, सर्वप्रथम कलश जो है लेना है। सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लें, पूर्व जोन की तरफ, ईस्ट जोन की तरफ मुख करके बैठ जाएं और चौकी को स्थापित करें। उसके ऊपर लाल एक रंगा कपड़ा बिछा लें चौकी के ऊपर।
उसके बाद उस पर जल के छींटे मार दें। और जल के छींटे मारने के बाद कलश में आपको क्या करना है कि जल भर लेना है, मिट्टी का जो कलश आपने लिया है, और उसमें जल भर लें, शुद्ध जल भर लें, गंगा जल थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा अक्षत, एक खुचरा पैसा यानी 1 रुपया का सिक्का उसमें डाल लें, और उसके बाद कसैली डाल लेना है। उसके साथ क्या करना है, आम का पल्लव उसमें रख लेना है। उसके बाद एक ढक्कन उसके ऊपर रख देनी है, और अरवा चावल जो आपने लिया है उसको पीले हल्दी से रंग करके उसके ऊपर रख लें, और 7 हल्दी की गांठ, उसे करना क्या है, कलेवा से बांध करके आपको रक्षा सूत्र से 7 हल्दी की गांठ बांध करके उस ढक्कन के ऊपर, कलश के ऊपर रख दें, स्थापित कर दें। और जो नारियल माता रानी के लिए आपने लिया था उसके ऊपर एक स्वास्तिक सिंदूर से और रोड़ी से स्वास्तिक बना लें, शुभ विवाह के लिए स्वास्तिक बना लें। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, चुनरी लपेट देना है, उसके ऊपर कलेवे से बांधें या रक्षा सूता से बांध करके उसको क्या करना है, कलश के ऊपर माता रानी का ध्यान करते हुए आपको वहां रख देना है, जहां की आपकी घर की जो जहां पर मूर्तियां हैं, जहां पर की दुर्गा माता की फोटो है, वह सामने में। आप अगर नहीं हो आपके पास दुर्गा माता की फोटो तो आप बाजार से ला के भी रख सकते हैं, या फिर अगर एक छोटा सा जो अगर पीतल की मूर्ति पहले से दुर्गा माता की हो तो उसके सामने ही कर लें, या फिर फोटो के सामने उस चौकी के ऊपर एक फोटो रख लें दुर्गा माता का, और वहीं पर कलश ले जा करके स्थापित कर दें। कलश को स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है, माता रानी का ध्यान करना है, और ध्यान करके वहां पर 7 हल्दी की गांठ, इस निमित्त आपने विवाह के लिए उपाय किया है तो आपने गांठ को रख लिया। सर्वप्रथम आपने क्या किया, फिर से एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि उस चौकी के ऊपर माता रानी का एक फोटो आप स्थापित कर दें। पहले आपने क्या किया, वहां पर एक रंगा कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर एक जो है फोटो रख लिया माता रानी का। उसके बाद कलश में आपने क्या क्या सामग्रियां डाली, उसमें शुद्ध जल डाला, गंगा जल डाला, एक खुचरा पैसा यानी एक सिक्का डाल लिया, और थोड़ा सा अक्षत डाल लिया, एक कसैली डाल लिया, फिर आम का पल्लव रख के, ढकनी रख के उसके ऊपर अरवा चावल आपने रख लिया, और पीले रंग से रंग करके चावल को और 7 हल्दी की गांठ को कलेवा से लपेट करके 7 हल्दी की गांठ भी रख ले, क्योंकि विवाह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उसके ऊपर में चुनरी से लपेटा हुआ जो जटा वाला नारियल था माता रानी को आपने कलश के ऊपर रख दिया, और वहां पर आपको स्थापित कर देना। कलश के ऊपर आपको क्या करना है, आपको वहां पर जटा वाला नारियल जो चुनरी से लपेटा हुआ स्थापित करके रख दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यानस्थ भाव से माता रानी को एक घी का दीपक भी वहां प्रज्वलित कर लें, और दीप धूप से पूजन करें, 5 फल वहां चढ़ा दें माता रानी को। और अड़हुल फूल की माला माता रानी को काफी प्रिय है, जो फोटो आप रखे हैं उस पर अड़हुल फूल का माला जो है आप चढ़ा दें। यानी जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि जवा फूल की माला या अड़हुल फूल का माला या लाल फूल की माला आप अर्पित कर दें। अड़हुल फूल का बहुत बड़ा महत्व है नवरात्रों में। और वहां बैठ करके मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, आप लड़का हैं तो अलग मंत्र आपके लिए होगा, लड़की हैं तो अलग मंत्र है। तो मंत्र क्या है, नोट कर लें। अगर आप लड़का हैं तो आपको करनी है ओम। पत्नी के लिए आप अगर जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यानस्थ भाव में पूजा पाठ करके, धूप दीप दिखा करके, बैठ करके उस चौकी के सामने, कलश के सामने इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार सुन लें। अब लड़का है तो इस मंत्र का जाप करें 21 बार, 108 बार आपको एक माला कर लेनी है। पत्नी ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। 21 बार, 108 बार अगर लड़का है तो इस मंत्र का जाप करना है। अगर लड़की हैं तो आपको करना क्या है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुमे ते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसकी 11 बार, 21 बार या 108 बार एक माला जरूर करें। अगर आप इन मंत्रों का जाप अगर करते रहते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, आपके बच्चे बच्चियों की जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कुंडली में जो भी दोष हो, बड़ी से बड़ा दोष हो, वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह होके रहेगा। अगर आप बच्चे हैं कर ले तो अच्छी बात है, बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां कर ले तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाए तो उनके एब्सेंस में माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा अक्षत और गंगा जल लेकर के अपने बच्चे का नाम और गोत्र लेकर के
ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोल करके संकल्प करके अपने बच्चों का शीघ्र विवाह की मनोकामना करके माता रानी से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नाम और गोत्र लेकर के अपने बच्चों का नाम क्या है, गोत्र क्या है, शीघ्र विवाह की कामना करके हाथ में अक्षत जल लेकर के संकल्प करें कि मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, जैसी भी नकारात्मक स्थिति हो जल्द से जल्द उनका विवाह पक्का हो जाए। माता रानी आपके जीवन में हमेशा उजाला भर देंगी और जल्द ही जल्द कोई प्रस्ताव आ जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। तो जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। और 9 दिनों बाद नवरात्रि के पूर्ण होने के बाद आपको कलश का विसर्जन करने के लिए कलश और नारियल ले जा करके आपको चलते हुए जल में आपको विसर्जन कर देना हो और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना है। कहना है कि हे माँ, हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष को समाप्त कर दें और इनका शीघ्र विवाह हो जाए। माता रानी आपकी कृपा करें। जय माँ भगवती नारायणी नमस्ते।